हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में। आज आपके लिए बहुत ही ऐसी रोचक कहानी लेकर कर आई हूँ कि जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। आज भी हमारे देश के अंदर भारतीय महिलाओं पर इतना अत्याचार किया जाता है कि उनकी अगर लाइफ जर्नी और उनकी कहानी सुनने बैठे ना तो आंखों में से आंसू बंद नहीं होंगे और रूह अलग से कांपने लगेगी। आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही एक भारतीय महिला पूनम की कहानी अपने लेकर कर आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची दास्तान है। बनारस की रहने वाली ये पूनम, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप लोगों की रूह कांपने लग जाएगी जब मैं आप लोगों को इनकी लाइफ जर्नी की पूरी लाइफ जर्नी की आपको मैं बताऊंगी। जी हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज आपको बताने वाली हूँ मैं बनारस की रहने वाली पूनम की कहानी, जिसे सुनकर के मेरे भी आंखों में आंसू आने लगे कि आज भी हमारे भारत देश के अंदर ऐसे महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। जी हाँ, पूनम एक बहुत ही अच्छे परिवार से पली बड़ी और बड़ी हुई। इनका जो परिवार था आर्थिक स्थिति से बहुत सक्षम था, बहुत अच्छे परिवार से थे। पूनम के जो पिताजी थे वो बिल्कुल इंजीनियर थे। जी हाँ, बहुत बड़े इंजीनियर थे और उन्होंने पूनम को बहुत ही एजुकेशन, बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत जैसे पेंटिंग वगैरह इनके सारे ही उनको एजुकेशन करवाए, अच्छे अच्छे कोर्स करवाए ताकि जाकर के उनके बेटी को कभी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। और उन्होंने अपनी पूनम को पूरी पढ़ाई भी करवाई और जो जो पूनम सीखना चाहती थी वो उसके पिताजी ने सिखाया। और पूनम के भाई भी थे, बहन भी थे जो पूनम को बहुत प्यार करते थे और पूनम सबसे छोटी थी उस घर के अंदर। तो मतलब आर्थिक स्थिति से बहुत ही सक्षम थे, एजुकेशन पूरी पूरी वाली फैमिली थी। तो पूनम इस तरीके से ही बड़ी हो रही थी। तो पूनम के जो पिताजी थे उनका सपना ये था कि मैं जैसा इंजीनियर हूँ वैसे ही मेरा जो होने वाला दामाद है वो भी इंजीनियर ही होना चाहिए। ऐसे करके पूनम की सगाई वहाँ के ही बनारस में रहने वाले लड़के से कर दी जाती है कि वो इंजीनियर है, क्योंकि पूनम के पिताजी से झूठ बोला जाता है और वो इंजीनियर नहीं, एक इंटरनेट पे काम करने वाला लड़का होता है। पर वो उस टाइम नहीं, पूनम की जब शादी हो जाती है तब पूनम को पता चलता है कि जो उसके हस्बैंड है वो इंजीनियर नहीं है बल्कि इंटरनेट पे काम करने वाला व्यक्ति है। पर वो सोचती है कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा हुआ है। पूनम के वही है कि साल 2 साल बीतते हैं और उसको अपने ससुराल का रवैया कुछ अलग ही लगने लग जाता है। जैसे घर के अंदर गाली गलौज करना, बहू बेटियों से भी गाली गलौज के तौर पे ही बात करना। और जो पूनम के हस्बैंड थे वो धीरे धीरे शराब पीते थे, शराब पीना स्टार्ट कर दिया। उनका व्यवहार भी बहुत अलग ही लगने लगा था। बात बात पर पूनम को बोल दिया जाता था कि पूनम तुम हमारे पिताजी से पैसे मांगो, तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही पैसे वाले हैं। पर पूनम अपने पिताजी से बिल्कुल भी पैसे नहीं मांगती थी। इस तौर पे पूनम के ऊपर और अत्याचार किया जाता था। जब पूनम तो कुछ टाइम बाद में प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को जन्म दिया, तब ये ससुराल वाले सुन करके और भी उसके ऊपर अत्याचार करते थे कि अब पूनम के लड़की हुई है, लड़का तो हुआ नहीं है। एक दिन जब 2 महीने की जब पूनम 2 महीने की बच्ची होती है, जब पूनम ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो पूनम को ससुराल वाले तीसरी मंजिल से धक्का दे देते हैं जिससे पूनम नीचे आके गिरती है। जब वो उसकी आंखें सिर्फ हॉस्पिटल में जाकर के ही खुलती है, जब पूनम आंखें हॉस्पिटल में खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जो शरीर का नीचे वाला हिस्सा होता है, पैर वगैरह, ये बिल्कुल भी उसके काम नहीं कर रहे हैं। इससे पूनम को बहुत बहुत ऐसे दुख होता है कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। एक जैसे कोमा में कैसे व्यक्ति होता है उस तरीके से ही पूनम अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। पर ये होता है कि जो पूनम की माता जो पिता होते हैं वो उस हॉस्पिटल से उसको वहाँ से ले जाते भाई वगैरह और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। जी हाँ, उसकी भाभी वगैरह सब उनका बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं। पर पूनम बिल्कुल पलंग पे पड़ी पड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, ओनली सिर्फ बोल सकती थी या उंगलियों को हिला सकती थी। वो अपनी बेटी को भी प्यार नहीं कर पाती थी और उसको अंदर से इतना दुख होता था, इतना दुख होता था कि मेरी बेटी सामने होकर के भी मैं अपना प्यार भरा हाथ अपनी बेटी के ऊपर नहीं फेर सकती, उसको अपने सीने से गले नहीं लगा सकती। उसको इतना दुख होता है। इधर ससुराल वाले उसकी कोई खैर खबर नहीं लेते हैं कि मेरी बहू मरी है या मेरी बहू जिंदा है, बिल्कुल भी नहीं लेते। पर उसको ससुराल वाला की तरफ से कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो उनके अत्याचार सहते सहते इतनी दुखी हो चुकी थी
कि वो खुद ही सोची थी कि मुझे खुद को आगे बढ़ना है, पर जब उसको धक्का दिया जाता है, वो नीचे बस मरती तो है नहीं, पर उसका शरीर आधा काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो मन ही मन में ऐसा सोचती कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। 24 घंटे उसके मतलब दिमाग में यही चलता कि मैं ऐसे तो नहीं रह सकती, ऐसे तो नहीं रह सकती। मैंने इतनी पढ़ाई लिखी है, इतना कोर्स किया है, तो ये मेरा ऐसे तो नहीं जा सकता, मैं मुझे कुछ ना कुछ करना है। ये मतलब एक पॉजिटिव थॉट जो है उसके दिमाग में चलता रहता है, जिससे उसके शरीर में गतिविधि होती रहती है। और फिर वो अपने भाई को बोलती है कि भैया, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं ऐसे मतलब पलंग पर पूरी ज़िंदगी बस सोते-सोते नहीं गुज़ारना चाहती। आप मुझे एक छोटा-सा रूम बनवा दीजिए, कुछ ऑफ़िस टाइप में। उसको आर्ट्स आते मतलब पेंटिंग वग़ैरह बहुत अच्छी आती थी पूनम को, तो क्योंकि पूनम का जो है हाथ वग़ैरह चलते थे, तो पूनम ने बोला मैं पेंटिंग का काम स्टार्ट करूँगी, मतलब फ़ोटो वग़ैरह बनाना करना। तो उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था, उसने एक रूम तैयार करवाया, जिससे पूनम उस रूम के अंदर गई तो सिर्फ़ उसको दीवारें ही दीवारें नज़र आई। पर पूनम ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसने पेंटिंग बनाना स्टार्ट करी। वो पेंटिंग जो उसकी कला वग़ैरह है धीरे-धीरे वहाँ बनारस में फैलने लगी। इस तरीके से कुछ जो संस्थाएँ होती हैं, वो उससे मिलने लगी, उनके कॉन्टैक्ट में आने लगी। तो वो संस्थाएँ भी बहुत साथ देने लगी पूनम का। तो संस्था की तरफ से उनको उन उ पूनम को जॉइन करना पड़ा वहाँ पर संस्था में जाके। तो संस्था के अंदर की एक ऐसी थी मतलब डांस सिखाना, कराटे सिखाना और जैसे पेंटिंग वगैरह सिखाना। तो पूनम उनके पास में खड़ी मतलब देखती थी तो वो अब खड़ी भी रहने लगी थी। उसके शरीर में मतलब हलचल भी होने लगी थी जब उन बच्चों को डांस करते हुए देखती, काँसती। तो पूनम खुद मतलब बस खड़ी होने लगी थी और हल्का-हल्का चलने भी लगी थी इन चीज़ों को देख कर के। तो फिर पूनम जब पेंटिंग सिखाती थी तो उसकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे कीमतों पे बिकने भी लगी थी और एक पहचान पूनम को अलग से ही मिलने लगी। इस तरीके से पूनम अपनी ज़िंदगी चला ही रही थी कि अचानक ही उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, जिससे उसे बहुत भारी सदमा लगता है और फिर से वो एकदम बिल्कुल ऐसे रह जाती है कि मैं वापस वहीं आकर के खड़ी हो गई जहाँ पहले थी, क्योंकि पिताजी थे जो उनको और उनके पूरे परिवार को सपोर्ट किया करते थे और उसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। पर फिर वो सोचती है कि मुझे मेरे पिताजी का जो सपना था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ करे, तो आगे बढ़े, तो सब बस वो अपने पिताजी को सपने को लेकर के चली और उसने संस्था से मिल कर के एक अलग से अपनी अकेडमी खुलवाई, एक अलग से एक संस्था खुलवाई, जिस पे पूनम ने उस संस्था का नाम भी अपने पिताजी के नाम से ही रखा। और वहाँ पे उसने इतनी सारी पेंटिंग वगैरह की क्लासें लेने लगी, जिससे उस प्रॉफिट तो हुआ, एक नई पहचान मिली और उसे कई मतलब मेडल और पुरस्कार भी मिलने लगे। और उसी संस्था के अंदर अंदर रह कर के उसने डांस एकेडमी भी खोली और कराटे की एकेडमी भी वहीं खोली। बच्चों को मतलब इस तरीके से मतलब बच्चे उनसे प्रभावित हुए कि मतलब आज उनका नाम हुआ और उनको नरेंद्र जो मोदी है अपने प्रधानमंत्री, उनसे उनको इनाम भी मिल चुका है। क्योंकि एक बार बनारस के अंदर पूनम जी ने बताया कि बनारस के अंदर जब प्रधानमंत्री आए तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अब प्रधानमंत्री से मिले। तब उन्होंने को किसी 1-2 जने ने बोला कि भई आप क्या मिलोगे? आप क्या है जो आप में आप मिलोगे? तो बोला नहीं, मैं मिलूँगी। तो यही था, उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाई थी और वो उनको बहुत ही पसंद आई। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको बहुत पसंद आई वो पेंटिंग और उनको एक पुरस्कार भी दिया गया। और उन्होंने हिम्मत हारी नहीं और उन्होंने इतनी आगे बढ़ी कि आज उनका बहुत बड़ा नाम है। उनकी 2-3 तो एनजीओ चलती है, उनकी संस्थाएँ चलती हैं। तो बस मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में ऐसी महिलाएँ भी हैं जो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ती है। आज सोच लीजिए, अगर पूनम अगर वहीं जब उसको धक्का दिया था, जब उसके हाथ-पैर काम नहीं करते थे, तो वो डिप्रेशन में जाकर के कोमा का शिकार भी बन सकती थी। पर नहीं, उसके अंदर एक जुनून था, क्योंकि उसने बहुत अच्छे-अच्छे कोर्स कर रखे थे। तो उसने सोचा था कि मेरा शरीर नहीं चलता है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग तो चलता है, मेरे हाथ तो चलते हैं, मैं इसी से ही बहुत आगे बढ़ जाऊँगी। तब जब पूनम ने ही इन चीज़ों में हार नहीं मानी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन महिलाओं को भी हार नहीं माननी चाहिए जो बहुत कुछ करना चाहती है पर कर नहीं पाती है, आगे बढ़ने की सोचती है। तो बस मैं अपने अभी छोटी-छोटी कहानियों से, छोटी-छोटी ऐसे जो भारतीय महिलाओं की जो मैं मोटिवेट की कहानियाँ लेकर के आती हूँ, उनसे बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप
लोग अत्याचार मत सहन करो किसी का भी। अत्याचार सहन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जीवन हमारा है, हमें हमारी पहचान बनानी है, हमें आगे बढ़ना है और जो हमें हमारे माँ-बाप ने जो चीज़ सिखाई ही है, वो चीज़ भी करनी है। पर एक पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने के अंदर एक भारतीय महिला, एक भारतीय लड़की को खुद के ऊपर जो बोलते हैं ना, आत्मविश्वास से आगे बढ़ कर के पहचान करना चाहिए। ऐसे कोर्स भी करने चाहिए और मतलब बहुत सारी एजुकेशन की ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हर एक महिला को करनी चाहिए और आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली लड़की उनको करना चाहिए, ताकि हमारे साथ कभी ऐसी कोई मुसीबत आए ना, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की चीज़ें होती है। आप चीज़ सोचिए, अगर पूनम को ये कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करता, तो क्या वो आगे बढ़ती? वो बिल्कुल डिमोटिवेट होती। और जो उसमें हुनर था, जो उसका हुनर था कि एक पहाड़ को वो पहले राई की तरह देखती है और फिर राई को वो रुई बना करके उड़ा देती है। तो बस वही जज़्बा उसके साथ में था और वही जज़्बा आज उसको इतनी बड़ी पहचान बना चुकी है, इतनी बड़ी पहचान बना चुकी है कि एक हर भारतीय नारी के लिए उनकी जो लाइफ़ जर्नी है, बहुत मोटिवेट करने की है वास्तव में। ऐसी महिलाओं को हम लोग को तारीफ़ करनी चाहिए कि ऐसी महिलाएँ अपने जीवन में होने वाले जो इतनी बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं, उनसे हारती नहीं है, बल्कि उनसे लड़ कर के आगे निकलने का हौसला रखती है और उन लोगों को बताती है कि देख, मैं कितना भी हूँ, पर मैंने आज अपनी एक पहचान बनाई है। तो हमारे जो देश के अंदर ऐसी कई महिलाएँ हैं जो इन अत्याचारों को सहती है, अभी भी सहती है और सहन ही करती रहती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को सहन नहीं करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारी ज़िंदगी भी ही है। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो हम इनको अच्छी तरीके से जिएँ और हर एक अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। बिल्कुल हाँ, अगर आपके पड़ोस के अंदर भी अगर ऐसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, उस महिला को जाकर सपोर्ट करें कि हम तेरे साथ हैं, बल्कि तुझे ये ऐसा अत्याचार सहन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में ये होता है कि महिला को अगर सरेआम रोड पे भी मारते हैं ना, तो लोग बाग सिर्फ़ तमाशा देखते रहते हैं खड़े होकर के। पर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो ये कितनी गलत बात होती है। अगर एक बार समाज में रहने वाले लोग अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठा लें ना कि नहीं, तुम बहन बहू-बेटियों पे कैसे हाथ उठाते हो, तो सच बता रही हूँ, कोई भी जो ऐसे दरिंदे होते हैं ना, ये अपनी बहुओं पे कभी हाथ नहीं उठाएँगे। पर हमारे समाज में आज भी लोग बस खड़े होकर के बस तमाशा देखते रहते हैं, हँसते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो उन बेटियों के साथ हुआ, वो कल ना हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। तो आज हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे ना, तो ये कल ना हमारी बेटियों और दूसरी बेटियों के और बहू-बेटियों के साथ कभी नहीं होगा। हमें खड़े होकर के तमाशा नहीं देखना है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ताकि हमारे देश के अंदर जो ये हादसे होते हैं ना, ये हादसे होना बंद हो जाए धीरे-धीरे। तो मैं भारत का हर एक नागरिक को यही बोलना चाहती हूँ कि इन महिलाओं को सपोर्ट करें। अगर ऐसा कुछ अत्याचार होता है, तो सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ और महिलाओं को सपोर्ट करें और उनको आत्मविश्वास मतलब साथ देने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और वैसे तो मैं महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत वैसे है नहीं। आप खुद अपने आप को सपोर्ट करो, तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे। आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो हर एक आदमी करता है, वो हर एक चीज़ ऊँचाइयाँ आप हासिल कर सकते हो। बस ज़रूरत है हमें हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाने की, हमारे आत्मविश्वास लेवल को आगे बढ़ाने की। हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, चार दीवारों में रो करके बस बैठ जाते हैं कि हम कुछ ही नहीं कर सकते, कुछ ही नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसकी कोई उम्र नहीं होती है, बस साहस की और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को इस पूनम की कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अगर कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है, तो मुझे आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, कमेंट पे बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन चैनल। इस पे आपको हमेशा ही इस तरीके से कुछ मोटिवेशन जर्नी लाइफ आपको सुनने के लिए मिलती रहेगी, जिससे हमारा हर एक भारतीय महिलाएँ आगे बढ़े, सुन कर के डिमोटिवेट ना हो और हर माँ-बाप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। बस आप लोगों को मैं यही विनती करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ में मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।